जहाँ घंटियों का सरगम है, जहाँ वंदना की वाणी महानदी की लहर लहर में हंसती कविता कल्याणी अमर सभ्यता सोई हुई है। महानदी की घाटी में तेरे ही पावन जन्मों का पुण्योदय इस माटी में कण कण आतुर हो जाता है, जिसका लेने पावन नाम अखिल विश्व के शांति प्रदायक सर्राजी लोचन तुम्हें प्रणाम, सर्राजी लोचन तुम्हें प्रणाम। आइए संतजन, आज कार्यक्रम की सायंकालीन बेला पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए हमारे परंपरा अनुसार आदिदेव गणराज जी, जिन्हें विघ्न विनाशक कहा जाता है, आज के पावन कार्यक्रम में सादर इन भावों के साथ आमंत्रित करें। बोल गजानन स्वामी की जय। हरि ओम, हरि ओम। तुम्हारे जय बोलाओ जी गणपति महाराज, तुम्हारे जय बोलाओ, तुम्हारे जय बोलाओ जी गणपति महाराज, तुम्हारे जय बोलाओ, तुम्हारे जय बोलाओ जी गणपति महाराज, तुम्हारे जय बोलाओ, तुम्हारे जय बोलाओ जी गणपति महाराज, तुम्हारे जय बोलाओ।
चढ़े मेवा प्रभु और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा प्रभु और चढ़े मेवा। सकल कार्य पूर्ण करो श्री गणेश देवा प्रभु श्री गणेश देवा, सकल कार्य पूर्ण करो श्री गणेश देवा प्रभु श्री गणेश देवा। जय गुलाम तुम्हारी जय गुलाम, तुम्हारी जय गुलाम, गणपति महाराज तुम्हारी जय गुलाम, तुम्हारी जय बुलाओगी गणपति महाराज तुम्हारी जय बुलाओ। तुम्हारी जय गुलाम, गणपति महाराज तुम्हारी जय गुलाम, तुम्हारी जय बुलाओगी गणपति महाराज तुम्हारी जय बुलाओ। वेद धरि हो राम किया वर राम, कौन राम बन जाहि राम सिया वर राम। मोर मन राउर यद कहो राम किया वर राम, समझे मन माही राम सिया वर राम। जय गुलाम जी गणपति महाराज तुम्हारी जय गुलाम, तुम्हारी जय बुलाओगी गणपति महाराज तुम्हारी जय बुलाओ। तुम्हारी जय गुलाम जी गणपति महाराज तुम्हारी जय गुलाम, तुम्हारी जय बुलाओगी गणपति महाराज तुम्हारी जय बुलाओ। तुम्हारी जय बुलाओगी गणपति महाराज तुम्हारी जय बुलाओ। बोल गजानन स्वामी की जय। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमशोभदं केवलं ज्ञानमोरतिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एता विपाहितनोभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यैव च। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मोषम दीनन दीनहित तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंशमणि हरहु विशंभो पीर।
हरहु विषंभो पी। संतजन, राम कथा के अनुरागी, श्रद्धेय निर्णायकगण, संधेय संचालक महोदय जी, समस्त अतिथिगण, समस्त ग्रामवासी, आप सबके चरण में सादर प्रणाम है। आइए संध्या कालीन की पावन बेला में त्रिदिवसीय मानस गान के आयोजन मानस शक्ति केंद्र पिपरौत के तत्वाधान में जेकर प्रथम दिवस आप सबला वो भगवान की पावन गाथा परोसे वर्जाथन अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 33। होत प्रात मुनि वेश धरी जौन राम बन जाहि, मोर मरन राउर अजस नृप समुझहि मन माहि। संतजन, भगवान की पावन गाथा जिन अनंत है, जिला संत मन अपन मति के अनुसार बखान करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि विविध विधि संता। ऐसन संत समाज ला प्रणाम करत आओ भगवान की पावन गाथा जेमा देखन की हो तो प्रात मुनि वेश धरी। ये पावन कथा है। राजा दशरथ और माता कैकेयी, ये दोनों के पावन कथा है। दोनों के संवाद है। कोई भी सियान हा जब बुजुर्ग हो जथे ओकर बेटा मन जो है अपन राज काज संभाले के जब लायक में हो जथे, तोला राजकाज सौंपे के अधिकार जो है सियान मन के होते। यही बात ला राजा दशरथ जो है करना चाहत रही से, और इला विचार करके राजा दशरथ जो है अपन गुरुदेव कुलगुरु वशिष्ठ के पास में जाते कि इसकी गुरुदेव आपकी कृपा से मोर आंगन में 4 संतान के प्राप्ति हुई। 4 संतान मोला मिले है और जिमा बड़े बेटा श्री राम जी है। सियान के फर्ज होते कि अवस्था जब सियाना हो जथे तो अपन बेटा ला राजपाट काम काज ये सबला सौंप करके भगवान के भजन में जो है ध्यान लगाना चाहिए। ये अंतिम अवस्था होते। तुमोर ऐसन विचार हो है और इला आप कर जाने बर आए हो, आप करे बात ला कहे बर आए हो। मैं पूछता हूँ कि ऐसे कौन से समय हो ही जिन समय में श्री राम जी जो है राज सिंहासन में बैठे, उस समय ला आप बता देते हो। संतजन, गुरु के ईशन वाणी जिन सबला कठिन से कठिन जो समस्या होते वहां से निकाले के प्रयास गुरु के होते, और हर कार्य ला समझाए के काम और समझदारी के साथ ओकर कार्य ला पूर्ण करे के काम गुरु के होते। संतजन, गुरु जो है भगवान से भी बड़े होते। तभी तो संत मन कथे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। संतजन, गोविंद के यदि दर्शन कराते, गोविंद के यदि ज्ञान बताते तो वो हरे गुरु। आज गुरुदेव के द्वारा यही कहेगी कि राजन, जिन प्रभु की कृपा से हम सबके जीवन नैया जो है चलत है, ओकर सिंहासन में बैठे के आप समय पूछत हो। वो जतकी बेर बैठ जही ओतकी बेर शुभ हो जही। जतकी बेर भगवान सिंहासन में बैठी ओतकी बेर अच्छा हो जही। ऐसे शब्द से
गुरु जो है संबोधित करते, संत जन, समय से पहले कोई कार्य हो नहीं सके, भाग्य से ज़्यादा कोई चीज़ मिल नहीं सके, ये गुरु के संकेत है। और संत जन, ऐसन प्रभु श्री राम के लिए जो है माता कैकेयी 14 वर्ष वनवास राजा दशरथ से मांगे हैं। प्रथम वरदान जो है भरत के लिए राज तिलक, और ये धरोहर, ये थाथी जो है देवासुर संग्राम से जो है पड़े रही से राजा दशरथ के प्राण माता कैकेयी जो है बचाए रही से। रथ के पहिया जो है रथ से अलग होना चाहत रही से, कील जो है टूट गई रही से, लेकिन कैकेयी अपन उंगली डाल करके राजा दशरथ के प्राण बचाए रही से। संत जन, कोई कथे की का कैकेयी के वो अंगरी है लोहा के हो गई सोही, जेकर से वो रथ के पहिया जो है नहीं फेंकई सोही। तो दुर्वासा जी के साथ में एक बार ऐसे कुछ घटना हो रही से संत मन बताते, कैकेयी के द्वारा दुर्वासा जी के मुख में जो है करिया लगा दे गिरी से, कोयला लगा दे गिरी से। दुर्वासा जी के श्रापित है कि इसकी जोन कोई भी मोर मुख में यदि ए प्रकार से करिया लगाए हो, ओकर उंगली जो है लोहा के हो जाए। यही बात से उस समय में माता कैकेयी की उंगली जो है लोहा के बन गए और राजा दशरथ के प्राण बची। संत जन, ये कैकेयी के कार्य से वो दिन राजा दशरथ अतेक प्रसन्न हुई, अतेक ओकर आत्मा पिघल गई कि कैकेयी मोर आज प्राण के रक्षा करे हो, आप ये सुंदर कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। कैकेयी वो दिन से ये बात ला टाल दिस कि ले न स्वामी, कभी समय आई तो मांग लूँ, अभी इसे कोई जरूरत नहीं है। संत जन, समय आई, माता कैकेयी राजा दशरथ से जो है मांगे है, राजन दोहों दोहों कथाओ, लेकिन अभी तक के दे नहीं हो, न मैं मांगे घलो नहीं हो। तो आज वो समय आ गए है, आप मन वो 2 वरदान ला दे देते हो। प्रथम बात जो है माता कैकेयी के भरत जी के लिए राज तिलक, और दूसरा वरदान में श्री राम जी के लिए वनवास। ये बात जो है कैकेयी के द्वारा हो है। भरत के लिए राज तिलक मांगते तो राजा दशरथ लाए में कोई फर्क नहीं पड़ी कि इसके ठीक है कैकेयी, आपके पहला बात जो है स्वीकार है, लेकिन दूसरा बात आप जो कहे हो एला बदल, एक जगह में वो कोई दूसरा मांग लेते हो तो अच्छा होती। संत जन, कैकेयी ये बात ला लेकर के कोई प्रकार से वो बात ला अपन बदले के नहीं रखीस, और यही कथे कि हो त प्रात मुनि वेश धरी जो न राम बन जाही। यदि प्रातः सवेरा होते ही मुनि के वेश धारण करके राम वनवास नहीं जाई, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लो, ये जान लो कि मोर मरण रावुर अजस नृप समझहि मन माही। मोर मरना होही और आपके अपयस होही। कोई चीज ले यदि देवर कोई तैयार होते, मंगैया मांग लेते, और बाद में वो चीज ले यदि नहीं दो कथे तो कतका दुख होते, कतका पीड़ा होते। ये बात ला उस समय में माता कैकेयी ही जान सकते। संत जन, एकर स्थिति किहिस कि यदि ये काम नहीं होही बिहनिया कन, यदि राम कनो वनवास नहीं जही मुनि के भेष धारण करके, मुनि भेष में, तो मोर मरण होही राजन, और आपके अपयस होही। काबर की दुहु कहे है वो चीज ले यदि नहीं दी तो ला अपयस के सिवाय का होही। संत जन, बहुत सुंदर पावन कथा आप सबके बीच में है। संत जन,
आओ एक भजन पश्चात पुनः चर्चा करे के प्रयास करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। माँ शारदे हंसाचिनी वागीश वीणा वादनी मुझको अगम स्वर ज्ञान दे। माँ शारदे वरदान दे, माँ शारदे वरदान दे। बोल सरस्वती मैया की जय। जय हो जय सरस्वती माई, 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 जय हो जय सरस्वती माई। बजावा ज्ञान पढ़ावा, बजावा ज्ञान पढ़ावा, तब जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई।
सरस्वती मैया की जय। संतजन, प्रातः से संबंधित भगवान के लिए प्रातः से संबंधित, सवेरे से संबंधित एक बात भी आते है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। संतजन, रामला प्रातः ही जो है सबसे ज्यादा प्यारा है। सवेरा ही जो है बिहनिया चहा सबसे ज्यादा प्यारा है। काबर भगवान जब सुत को उठे बिहनिया करना तो माता पिता और गुरु के प्रणाम करे। माता पिता गुरु नावहि माथा। और शुभ कार्य के लिए प्रातः ही जो है सबसे बहुत सुंदर समय होते। बिहनिया के समय में यदि कोई लड़का उठ के यदि कनो पढ़ाई करते तो अपन पढ़ाई जीवन में बहुत आगे बढ़ते। ओकर मनो मस्तिष्क में कोई बात जो है बहुत जल्दी घुसते, वो बात बहुत जल्दी वाला याद हो जाते। प्रातः के समय बहुत सुंदर समय होते और प्रातः जो है भगवान ला बहुत ही प्यारा है। संतजन, मुनि के भेष धारण करना, भगवान ला जब विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा के लिए मांगे पर जब आए रही से, तो वो समय में जब विश्वामित्र जी के साथ में श्री राम जी जब चले हैं तो संत मुनि मन के सब हड्डीला देख करके प्रभु श्री राम जी जो है बात ला पूछिस कि गुरुदेव ये दिखते तो काय। गुरु विश्वामित्र जी बताइस कि हे प्रभु ये सब जो है संत मुनि मन के हड्डी है। राक्षस मन जो है अतेक अत्याचार करत है, अतेक ऊपर अधर्म के काम जो है बढ़ चुके हैं कि कोई ला भगवान के नाम जो है लेवन नहीं दे, पूजा पाठ यज्ञ जो है करन नहीं दे। नाना प्रकार से जो है विडंबना करते, यज्ञ के जो है विनाश करते, संत मुनि मन ला जो है मारते। ये वही संत महात्मा मन के हड्डी है। संतजन, भगवान ला जो है ये बात प्रिय नहीं लगी और भगवान जो है अपन भुजा उठा करके ये प्रण करिस, निश्चरहीन करो मही। भुज उठाई प्रण किन, सकल मुनिन के आश्रम, जाई जाई सुख दिन। संतजन, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दिन। ये बात कब पूरा हो ही जब प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष वनवास जाही। काबर की संत मुनि मन तो जंगल में ही रहते, वन में ही रहते और जब तक से भगवान जो है वनवास नहीं जाही, जंगल नहीं जाही तो संत मुनि मन के जो है उकर मन के कैसन प्रकार से उद्धार हो ही, राक्षस मन के कैसे प्रकार के जो है विनाश हो ही। ये बात ला माता कैकेयी जो है समझिस। संतजन, भगवान के बाल्यावस्था में एक पावन कथा भी आते। जब प्रभु श्री राम जी खेलत रहे तो खेले खेल में गेंद जो है माता कैकेयी तरफ पहुंच जथे। माता कैकेयी जो है अपन सुंदर जैसे रोज के श्रृंगार होते वो प्रकार से माता कैकेयी वो समय में श्रृंगार करत रही से। और माता कैकेयी के पास में जब भगवान के गेंद पहुंची तो वो समय में पीछे से जाकर के भगवान जो है माता के आँख ला जो है पकड़ ली, बंद कर दी ओकर आँख ला।
संत जन माता कैकेयी की ही कि बेटा मोला नहीं जान ही कही के मोर आखिल आप मुंदे हो, आप तो श्री राम हो। संत जन अपन बेटल कौन नीचिन है, आवाज नहीं लगाही फिर भी ओकर आभास ओला समझ में आ जथे, ओकर प्रेम जो है ओला समझ में आ जथे। आज माता कैकेयी ये बात से निवेदन करीस कि बेटा मोर आंख ला जब आप आज मुंदे हो और छोड़ कहूं तो नहीं छोड़ो, ऐसे कबे तो समय में संत मन बताते कि प्रभु जो है माता कैकेयी से एक बात रखीस, एक शर्त रखीस कि हे माता मोर एक शर्त ला आप पूरा करी हो तभे आपके नेत्र ला बंद करे हो ओला छोड़ी हो। ओ समय में किहिस की हे माता ऐसा समय आ सकते जे समय में आप विधवा हो सकता हो, आपके विधवा होए के भी समय ऐसे आ सकते। मोर एक मांग है, एक बात है, जे बात से आप के हाथ जो है खाली हो सकते, आपके मांग के सिंदूर जो है उजड़ सकते। ऐसे क्या बात है बेटा, मांग लो। संत जन प्रभु ही दिन से कहे इसकी माता जब समय आई तो मोर लिए 14 वर्ष बनवास मांग लेवे, 14 वर्ष बनवास। संत जन प्रभु के ये बात जो है आज माता कैकेयी ला याद आते और ये बात ला याद करके कथे कि राजन प्रातः यदि मुनि के भेष धारण करके यदि राम कनो बन की ओर नहीं जाई तो मोर मरण है ना। मोर मरण माने दूठन वरदान ला दुहू कह रहे सोलम में मांग डरे हो और नहीं देवे तो मोर मरना जरूरी है। आपके अपयस हो ही दुहू कह रहे तेला नहीं देवे तो अपयस होवेच करी होगा दुहू कह सराजा हा, लेकिन समय आईस तो मुकर दीस नहीं दीसगा बहुत गलती करीसगा है नहीं अपयस होवे करी। संत जन ऐसन माता कैकेयी प्रभु के संबंध में जानते कि एकर अवतार काबर हो है, धराधाम में भगवान आए काबर है, ये बात ला माता कैकेयी जाने। संत जन ऐसन प्रभु के सुंदर पावन कथा जिला संतवन मति के अनुसार अपन अपन मति के अनुसार बखान करते। ऐसे कही कुटिल भई उठी ठाड़ी मानहु रोष तरंगी निबाड़ी। ऐसे कही करके कुटिल कैकेयी जो है उठ खड़ा होते, मानो ऐसे लगते कि क्रोध के नदी जो है उमड़ चुके हैं। वो नदी पाप रूपी पहाड़ से जो है प्रकट हो है। संत जन क्रोध रूपी जल से भरे हुए हैं, ऐसे भयानक है कि ओला देखे नहीं जा सके। कैकेयी बहू थी, ये बात के लिए जो है दृढ़ पकड़ ले है कि जेन बात ला में कहे हाँ वो बात पूरा होना चाहिए, वो बात जो है पूरा होना चाहिए। दो वर कूल कठिन हठ धारा भंवर कुंवरी वचन प्रचारा। दोनों वरदान वो नदी के दो किनारा है। कैकेयी के कठिन हठ जो है ओकर तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचन के जो प्रेरणा है वो भंवर है।
जैसे भंवर में फंस जबे तो वहां से निकलना मुश्किल होते। पानी जे जगह भंवर बना लेते वो जगह यदि कनो फंस गए वहां से निकलना मुश्किल है। कुंवरी मंथरा अतेक बात बोले है कैकैला वो बिल्कुल भंवर के समान हो चुके हैं, जेमा माता कैकेयी जो है फंस चुके हैं, वहां से निकलना मुश्किल है। संतजन ओ क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्षला जड़ मूल से ढहावत विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधा ले चलत है। संतजन ऐसन वहां की स्थिति है। और कैकेयी ये बात की भी याद है कि राजा दशरथ जोन कहे है वो बात ला पूरा करे बल लागी। काबर की रघुकुल के रीति है और रीति के अनुसार नहीं चली मतलब अपयस हो ही। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल की ये रीत है कि प्राण भले चले जाए लेकिन वचन जो है खाली नहीं जाए। संतजन और ये वचन से यदि कनो खाली होवत है तो अपयश होना जरूरी है। यही बात अपयश के संबंध में पुनः ये बात ला रखता हूं कि राजा दशरथ यदि राम ला 14 वर्ष वनवास के लिए यदि कैकेयी ला कहा थे कि कैकेयी ये बात ला बदल दे, ये बात लाओ, ये जो दूसरा आपके वरदान है वो दूसरा मांग लो, इसे कहा थे तो ये रघुकुल के रीत के विरुद्ध है। ये बात ला यदि राजा दशरथ कनो नहीं मानी तो कर अपयश होना ही होना है। संतजन अतेक सुंदर भगवान की पावन कथा। आओ पुनः एक भजन पश्चात चर्चा करवो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जहाँ राम तह अवध निवासु, जहाँ दिवसतः भानु प्रकाशु। जिहे भगवान राम है वही अवध है और जहाँ भगवान कृष्ण है वही जगह मथुरा और गोकुल होते। आवो हम एक आभास करथन जिकर वनवास के स्थिति ला देख के और जिकर कान में सुन के स्थिति ऐसन होते, लेकिन संतवन बताते आँखी के देखे और कान के सुने बहुत अंतर होते। फिर भी सुने के प्रयास करन। आओ अवध सुना होगे दीन दुगुना होगे, अवध सुना होगे दीन दुगुना होगे, अवध सुना होगे दीन दुगुना होगे, अवध सुना होगे दीन दुगुना होगे। राजमहल अंधियारो राम गए बनवास, राजमहल अंधियारो राम गए बनवास। कलपे तो पिया रोए, कहाँ हुए मोर राम। कलप कलप तो पिया रोए, कहाँ हुए मोर राम। देवी के कहनाला कैकेयी मानिक राजा तो कालगा।
जी घलो ऐसा भूमिका निभाए। रामायण एक संस्कार के सदग्रंथ माने जाते। हिमा काम के बंटवारा होते, दुख के बंटवारा होते, लेकिन महाभारत संपत्ति के बंटवारा होते। महाभारत संपत्ति के बंटवारा करने वाला और फिर रामचरितमानस विपत्ति के बंटवारा करने वाला। भाई भरत जी वहु है योगी के वेश बना रहे। भरत जोगी बन के कर लई है प्रजा मन के। भरत जोगी बन के कर लई है प्रजा मन के। भरत जोगी बन के कर लई है प्रजा मन के। भरत जोगी बन के कर लई है प्रजा मन के। राजमहल अंधियारो राम दे बनवा। राजमहल अंधियार हो राम गए बनवा। राजमहल अंधियारो राम दे बनवा। राजमहल अंधियार हो राम गए बनवा। लेकिन एक बात पूरी जाती राम भजो पिया राम। यम समीचो शीश पर साथी राम भजो सिया राम। गही पदवी में इति बैठारी राम भजो पिया राम। जली दिन कर कुल होशी कुठारी राम भजो सिया राम। अवध सुना हो गए दिन दुगुना हो गए। अवध सुनना होगे दीन दुगुना होगे। अवध सुना हो गए दिन दुगुना हो गए। अवध सुनना होगे दीन दुगुना होगे। राजमहल अंधियारो राम के बनवा। राजमहल अंधियार हो राम गए बनवा। राम के बनवा। राम गए बनवा। राम गए बनवा। राम गए बनवा। सियावर राम चंद्र लखी नरेश बात फुरी साची तियमिस में जो शेष पर नाची। राजा दशरथ जो है समझ ली कि बात जो है सचमुच में वास्तव में सच है। नारी के बहाना मोर मृत्यु मोर सिर के ऊपर में नाचत है। मोर मृत्यु होना जो है निश्चय है। संत जन गई पद विनय किन्न बैठारी जन दिन कर कुल होश कुठारी। राजा दशरथ जो है कई कई के चरण पकड़ करके ओला जो है बिठा करके विनय करते कि तेहा
ये सूर्य कुल रूपी वृक्ष पर जो है कुल्हाड़ी मत बन। मांग माथ अभी देव तो ही राम विरह जनि मारहि मोही। राख राम कहूँ जेहि तेहि भांति और नाहित जरहि जन्म भर छाती। ते मोर मस्तक मांग ले मैं तो लभी दे दी हूं, पर राम के विरह में मोला मत मार। जिन कोई प्रकार से हो ते राम ला जो है वनवास मत भेज, राम ला यहां रख दे, नहीं तो जन्म भर तोर छाती जो है जल ही। संत जन देख व्याधि असाध नृप परम धरनी धुनि माथ कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ। राजा जो है देखिए इसकी ये बात जो है, ये रोग जो है असाध्य है, ये रोग जो है नहीं मिट सके, ये बात जो है नहीं बन सके। तब अत्यंत आर्तवाणी दीनवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहत सिर पीट करके जमीन में जो है राजा दशरथ जो है गिर पड़ते। संत जन ऐसन भगवान की पावन कथा जिला बाबा गोस्वामी जो है हम सबके बीच में रखी से। आओ कथा में त्रुटि हुई सो यु कर लिए क्षमा मांगते हुए 5 मिनट की पावन समय हम सबके बीच में है। आओ एक भजन पश्चात मन से आप सबसे सादर विदाई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, बोलिए चतुर्देव की जय। साहेब नबी साहेब बूझो बूझो गोरखना अमृत पानी पर से कमरा दिल पानी की। बूझो बूझो गोरखना अमृत पानी पर से कमरा दिल पानी की। बूझो बूझो गोरखना अमृत पानी पर से कमरा दिल पानी की। बूझो बूझो गोरखना अमृत पानी पर से कमरा दिल पानी की। देनम की पर कर बाता उकट की लंबी हो माता की। के देनम की पर कर बासा मुस्वाक की लंबी हो नासा जी। बुझो बुझो रत्ना अमृत पानी करते कमरा दिल पानी की। बूझो बूझो रखना अमृत पानी पर से कमरा दिल पानी की। पहली टूट पीछे भाई माई चेला के गुरु लागन पाई। पहले को तुझे भाई माई केला के गुरु लागर पानी की। बुझो बुझो रत्ना अमृत पानी पर के कमरा दिल पानी की। बूझो बूझो रखना अमृत पानी पर से कमरा दिल पानी की।
लड़का के गोद में सुलय महतारी जी करी गला ऊपर पनिहारी लड़का के गोद में सुलय महतारी जी बुझो बुझो गोरखना अमृत बानी बरते कमरा गेले पानी जी बुझो बुझो गोरखना अमृत बानी बरते कमरा भिगेल पानी जी बुझो बुझो गोरखना अमृत बानी बरते कमरा गेले पानी जी बुझो बुझो गोरखना अमृत बानी बरते कमरा भिगेल पानी जी बुझो बुझो गोरखना अमृत बानी बरते कमरा भिगेल पानी जी बुझो बुझो गोरखना अमृत बानी बरते कमरा भिगेल पानी जी। बोली सतगुरुदेव की साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी बोली सतगुरुदेव की जय जी के संदेश आदर्श मानस परिवार आप सबको समर्पित करती है, स्वीकार कीजिए। बेटी जन्म बड़े पुण्य है, बेटी जन्म बड़े पुण्य है, बड़े पुण्य है जी भागमानी गाली बदल बेटी जन्म बड़े पुण्य है, बड़े पुण्य है ना भागमानी गाली बदल संगवारी बेटा थोड़ा रामे रमा रामे रमा रामे रमा रामे रमा सारी बोले मोनी रानी के बेटी रानी के संगवारी कारी बोले मोनी रानी के बेटी रानी के संगवारी घर के सिंगारे ना हीरा मोती सोना चांदी बेटिया घर के सिंगारे ना सोना चांदी हीरा मोती माता पिता के जी राम रमा भुतरिए ना रामे रमा भुतरिए ना राम रमा गाया माया मातारी जय माया अवतारी अवतारी संगवारी ये भूया ये दो भूया जन्मी नारी शक्ति सोने की रैया ये भूया ना यह जन्मी नारी शक्ति मन जाति रानी राव है राम रमा किरण देवी असन राम रमा वीरांगन राम रमा पर काम करे राम रमा पर नाम करे राम रमा रोज नाम करे राम रमा होवत जय जय तारे जी संगवारी होवत जय जय कारी संगवारी बेटा में भेद हवाई से भरम लगा मन के भुजरी ले मिटाना बेटियों बेटा में भेद हवाई भरम लगा मन के भीतरी में निशाना है दोनों ही ले आवे राम रमा दोनों आगू बढ़े राम रमा गिरगी चढ़े राम रमा तरफ से डंका बजावेगी संगवारी करम के डंका बजावेगी संगवारी
जी मौका वाला मिलना चाहिए संगवारी काम करे लोनी बेटी मन लोनी बेटी मनी मौका वाला मिलना चाहिए संगवारी सब भूतल जी राम रमा तो कर दीना राम रमा हमारा चल जी राम रमा तो कर दीना राम रमा मेहनत के झंडा गड़ाओगी संगवारी तो मेहनत के झंडा गड़ावेगी संगवारी तो मेहनत के झंडा गड़ाओगी संगवारी तो मेहनत के झंडा गड़ावेगी संगवारी आगास माँ ये आगास मना ऐसे हमार बहनी बेटी मन संगवारी आगास माँ ये आगास मना ऐसे हमार बहनी बेटी मन संगवारी आगास चढ़ो राम रमा तो चंगा छुओ राम रमा मेरे साथ डरो राम रमा गोरे में जी राम रमा तो धर्म